इन दोस्तों, हाल ही में यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। देखिए, यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने एक फैसला लिया है और इस फैसले के अंतर्गत यूएई ने री एक्सपोर्ट को 4 मंथ के लिए बैन कर दिया है। इंडियन वीट के री एक्सपोर्ट को 4 मंथ के लिए बैन कर दिया है। देखिए, इस सब को आपको पहले समझना होगा किस एक्सपेक्ट से इस चीज़ को बैन किया गया है, क्या फैक्टर बताए गए हैं, और साथ ही साथ पूरे टॉपिक को इन डेप्थ में क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। पहले तो आपको समझना होगा, इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जो गेहूं की डिमांड है वो हाई है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर कंट्रीज थी यूक्रेन और रसिया, उनके बीच चल रहा है युद्ध। तो आपको एक बात समझनी होगी, जो इंडिया है उस पर बहुत सी कंट्रीज डिपेंड है। हाल ही में इंडिया बहुत सी कंट्रीज को गेहूं एक्सपोर्ट कर रहा था और आपने एक फैसला भी सुना होगा, 13 मई को ये फैसला लिया गया था कि इंडिया से वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाएगा। तो देखिए, अब मैं आपको समझाऊं, भारत ने यूएई को एक बात बोली थी कि घरेलू ज़रूरत को पूरा करेंगे हम, आपको जितना घरेलू ज़रूरत के लिए गेहूं की डिमांड है वो हम पूरा करेंगे। बट आपको एक बात समझनी होगी, अगर इंडिया गेहूं किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है तो उसको एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई तीसरी कंट्री जो इंडिया की विरोधी है उस पर हमारा गेहूं ना पहुंचे। जैसे कि हम बात करें, पाकिस्तान और चाइना के पास किसी दूसरी कंट्री के थ्रू ये गेहूं ना पहुंचे। मान लीजिए कि अगर हम यूएई को अपना गेहूं देते हैं और यूएई के एक्सपोर्टर्स किसी तीसरी कंट्री को हमारा गेहूं दे दें, तो इस पर यूएई की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। आने वाले 4 मंथ्स के लिए इस चीज़ को बैन कर दिया गया है। कोई भी यूएई का जो एक्सपोर्टर है किसी थर्ड कंट्री को जो इंडिया का गेहूं है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। अब देखिए, साथ ही साथ क्या बोला गया है यहाँ पर, यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के द्वारा बोला गया है कि 13 मई से पहले जो गेहूं आया है, अगर किसी एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करना है वो गेहूं जो 13 मई से पहले आया है, तो उसको इस बात को प्रूव करना होगा कि जो गेहूं है वो 13 मई से पहले पहुंचा हुआ गेहूं है। और ये बात तो कंफर्म है, जो गेहूं 13 मई के बाद यूएई में पहुंचा है उस गेहूं को कोई भी कैसे भी तीसरी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, कोई भी एक्सपोर्टर जो यूएई में रहता है। अब आपको एक बात और समझनी है, गेहूं के साथ साथ आटा, और आप देखेंगे आटे से बनने वाले जितने भी आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सब भी बैन कर दिए गए हैं। आने वाले 4 मंथ में यूएई से कोई भी री एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है इंडियन वीट का अदर कंट्रीज़ को। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने पेपर एस्पेक्ट से क्या चीज़ याद रखनी है कि इंडिया में 13 मई को वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया था। स्टेप लिया गया है यूएई के द्वारा, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसे कि किसी तीसरी कंट्री पर इनडायरेक्टली री एक्सपोर्ट ना किया जा सके गेहूं, जिसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ इंडिया का ही नहीं, अगर किसी अदर कंट्री का भी उसको गेहूं री एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी उसको गवर्नमेंट से एक्सपोर्टर को परमिशन लेनी होगी, अप्रूवल लेना होगा। तो ये सारी न्यूज़ थी जो मैंने अभी आपको कवर कराई है। हाल ही में ये खबर निकल कर आई है यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की तरफ से। तो जो सारी खबर थी मैंने आपको इस वीडियो में बताई। फोकस इसी चीज़ पर है, जिस कंट्री को हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते गेहूँ, किसी दूसरी कंट्री के थ्रू वो गेहूँ उन पर ना पहुँचे। और देखिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए यूएई गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।